जान जाए पर कोई हमसे आगे ना बढ़ पाए। अकबा परवरी को लेकर ये कहावत बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों में ही इंडस्ट्री को लेकर फिट बैठती है। यहाँ भाई भाई जात का कोई जाल इतना गहरा है कि यहाँ आउटसाइडर की दुकान पर ताला लगाने के लिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स तैयार बैठे रहते हैं और एक अच्छी पैकेजिंग और बजट के साथ स्टार किड को लॉन्च करने वाली ये बड़ी हस्तियां बॉलीवुड को अपनी जागीर समझते हैं। तभी तो जानवी कपूर, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, अनन्या पांडे और सारा अली खान जैसे प्रोडक्ट हमें इंडस्ट्री में दिखाई देते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसी हस्तियां भी हैं जिन्होंने नेपोटिज्म को हराकर शोहरत के झंडे गाड़े हैं। आज बॉलीवुड में इनका नाम टैलेंट और काम की वजह से बोलता है और ये नेपोटिज्म के खिलाफ बोलने से कतराते नहीं हैं। चलिए आज इन डेयरिंग बॉलीवुड स्टार से आपको रूबरू करवाते हैं। नंबर 10, कंगना रनावत। नेपोटिज्म को खुली चुनौती देती कंगना रनावत का नाम इस लिस्ट में होना लाजमी है। कभी गैंगस्टर फिल्म से शुरुआत करने वाली इस धाकड़ अदाकारा का रुतबा आज 7वें आसमान पर है। यह अकेली ऐसी एक्ट्रेस है जिसने नेपोटिज्म के खिलाफ सरेआम जंग छेड़कर कामयाबी का सफर तय किया। हालांकि करियर के शुरुआती दौर में इन्हें महेश भट्ट और करण जौहर जैसे प्रोड्यूसर से मनफी चाइज़े ही सुनने को मिले, लेकिन फैशन, तनु, वर्ड्स मनु और फिर कोइन जैसी फिल्मों में वर्सटाइल एक्टिंग दिखाकर इन्होंने साबित किया कि वो बिना सपोर्ट के भी यहाँ बॉक्स ऑफिस पर राज करने का मादा रखती हैं। अपने हुनर के दम पर 4 नेशनल अवार्ड जीतकर वो आज बॉलीवुड की सबसे कामयाब और सबसे बेबाक एक्ट्रेस मानी जाती हैं, जो कई बार स्टार किड और करण जौहर को सच का आईना दिखाती हुई नजर आई। नंबर 9, मरहूम सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत करोड़ों दिलों पर राज करने वाला वो चमकता सितारा था जो कभी बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक हिट फिल्में देने के लिए जाना चाहता था। अब ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन नेपोटिज्म के खिलाफ इनकी मिरास आज भी बरकरार है। सुशांत सिंह राजपूत ने कभी बालाजी के शो पुत्र रिश्ता से अपनी करियर की शुरुआत की थी और फिर कई सालों तक मांस के किरदार में एक्टिंग कर लोहा मनवाने के बाद बड़े पर्दे का रुख किया। अपनी पहली फिल्म कई पोचे से इन्होंने ये साबित किया था कि इनके अंदर एक दमदार कलाकार है। फिर MS धोनी, सौंदर्या, केदारनाथ और छिछोरे जैसी फिल्में इनके काम को काफी सराहा भी किया। अभी अपनी खूबसूरत जिंदगी में वो सिर्फ एक मजे हुए कलाकार ही नहीं बल्कि एक शानदार रक्कासा और ज़हीन तालिब इल्म भी थे, जिन्होंने AI ट्रेल एग्जाम में 7वें दर्जा का हासिल किया और भारत के लिए इनकी मौत एक बहुत बड़ा नुकसान है जो कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। नंबर 8, विद्या बालन। बॉलीवुड को द डर्टी पिक्चर, मुन्ना भाई, कहानी, भूल भुलैया और तुम्हारी सुनो जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली विद्या बालन एक सेल्फ मेड एक्ट्रेस हैं। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने स्टार बनने का ख्वाब तो देख लिया, लेकिन जब ख्वाब पूरा करने की बारी आई तो सपनों की नगरी ने इन्हें मनहूस कहकर इनकार कर दिया। अब हुआ ये था कि शुरुआती करियर में इनकी 3 फिल्में शुरू होने से पहले ही बंद हो गईं। ऐसे में मनहूस का ठप्पा लगते ही डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने इनसे पल्ला झाड़ दिया। विद्या बालन को लगभग 12 फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन इनकी किस्मत के सितारा तब चमका जब वो अपनी पहली फिल्म परी अनीता से ही लोगों के दिलों में बस गईं और दमदार ऐसी परफॉर्मेंस थी कि इन्होंने मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए और बिना किसी गॉडफादर के भी बॉलीवुड में अपनी जान पहचान बनाने में कामयाब रहे। नंबर 7, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। खुफिया खेल से घर घर में लोग परे हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी का स्टारडम ये साबित करता है कि बिना किसी मस्कुलर बॉडी, नूरानी चेहरे और रक्स की महारत के भी अगर आप हुनरमंद हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ये कामयाबी उन्हें भी आग में तपकर सोना बनने के बाद ही हासिल हुई, लेकिन इसकी कीमत उनके लिए कई ज्यादा है। मुजफ्फरनगर के रहने वाले नवाज ने अपनी अदाकारी करियर की शुरुआत साल 2012 में पतंग से की थी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अदाकारी में महारत हासिल करने के बाद जाहिर सी बात है कि वो एक मजे हुए कलाकार थे, लेकिन अपनी कला पर प्रदर्शन करने का मौका मिला अनुराग कश्यप की फिल्म ब्लैक फ्राइडे और गैंग ऑफ वसेपुर से, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज बॉलीवुड में वो अकेले एक्टर हैं जिनकी 8 फिल्में कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हो चुकी हैं। बिना किसी सिफारिश के भी आज इंडस्ट्री में इनका सिक्का बोलता है। नंबर 6, राधिका आप्टे। दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा और प्रियंका को सेल्फ मेड अदाकार के तौर पर तो हर कोई जानता है, लेकिन इस लंबी लिस्ट में राधिका आप्टे का नाम भी शामिल है, जिन्होंने हाल ही के सालों में टीटी से अपने करियर चमकाया और फिर बॉलीवुड से जुड़ी राधिका आप्टे की कहानी काफी लंबी है। हालांकि फिल्मों से इनका नाता काफी पहले से था, लेकिन थिएटर और डांस में कमाल होने के बावजूद भी इनकी शुरुआती फिल्मों को कुछ खास समर्थन नहीं मिला और हिंदी के अलावा ये बंगाली, तमिल, तेलुगु और मराठी फिल्मों में भी अपना लुक आजमाती रही। लेकिन इनके करियर को हार्ट बदलापुर फिल्म से मिली, जिसके बाद ये सीक्रेट गेम, सेहत 3 वेब सीरीज में नजर आई और अपनी अदाकारी के चलते जवान दिलों की धड़कन बन गई। इस शानदार काम से ही इन्हें इंटरनेशनल MBA अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया। आज ये बिना किसी बड़े लेवल के भी बेहद मकबूल बॉलीवुड स्टार मानी जाती हैं। नंबर
नंबर 5, राजकुमार राव। न्यू मॉडर्न इलाके लाजवाब एक्ट्रेस में राजकुमार राव का नाम भी सामने आता है, जिन्होंने पिछले 10 सालों में वैरायटी ऑफ रोल्स निभाकर साबित किया कि डांस एक्शन के अलावा फिल्म को हिट बनाने के लिए दमदार अदाकारी बेहद जरूरी है। इस अदाकार ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत भले ही लो सेक्स और धोखा जैसी फ्लॉप फिल्म से की हो, लेकिन इनके हुनर को पहचान गैंग्स ऑफ वसेपुर में दी गई एक सपोर्टिंग रोल में, जिसके बाद काय पोचे और इसके अलावा शाहिद इनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्में जो है वो साबित हुई। और फिर इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद यके बाद दिगरे इनकी क्वीन और ब्रेली की बर्फी जैसी कई फिल्मों ने वो कमाल दिखाया कि आज राजकुमार राव जिस फिल्म में होते हैं उसका हिट होना 100% लाजमी होता है। लेकिन ये सफर इतना भी आसान नहीं रहा। राजकुमार राव कई बार बताते हैं कि नेपोटिज्म का स्वाद उन्हें भी चखना पड़ा। कई फिल्मों में कास्टिंग हुनर नहीं बल्कि नाम के दम पर हुई, लेकिन हार न मानते हुए उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और एक मकाम हासिल करने में कामयाब रहे। नंबर 4, मनोज बाजपेयी। शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे सेल्फ मेड हीरो तो कई हुए हैं, लेकिन दमदार अदाकार का जब जब जिक्र आता है तो मनोज बाजपेयी का नाम जरूर लिया जाता है। ये अदाकार आज बॉलीवुड के सबसे मशहूर अदाकार की गिनती में आता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने का इनका सफर किसी कांटों भरी स्टेज से कम नहीं रहा और कई बिग बैनर से ना सुनने के बावजूद इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1 मिनट के रोल और हैंडेड क्वीन में एक मामूली रोल से की थी। लेकिन इस वक्त लोगों की नजर में ये तब आए जब राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या में इनके किरदार ने खूब वाहवाह बटोरी और इस कैरेक्टर के लिए इन्हें बेहतरीन मुआवन अदाकार के रोल से भी नवाजा गया। फिर गैंग्स ऑफ वसेपुर और राजनीति जैसी फिल्मों में भी इनका काम काफी जबरदस्त रहा, जिसके बाद इन्हें फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज में लोगों ने काफी पसंद किया। इनका किरदार नौजवानों को कुछ ऐसा पसंद आया कि साल 2021 में इन्हें फिल्मफेयर ओटीटी बेहतरीन अदाकार अवार्ड से भी नवाजा गया। और फिर मनोज बाजपेयी आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वो नाम है जिसमें बिना किसी सिफारिश और जुगाड़ के कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। नंबर 3, तापसी पन्नू। आउटसाइडर के तौर पर कैटरीना कैफ और जैकलिन ने भी भले ही बॉलीवुड में एक बड़ी जगह बनाई हो, लेकिन मॉडर्न एरा में साउथ इंडस्ट्री से बॉलीवुड का रुख करने वाली तापसी पन्नू ने इनसे कई आगे हैं। और अब इसलिए क्योंकि तमिल तेलुगु फिल्मों में कई अवार्ड अपने नाम करने के बाद भी बॉलीवुड में इनके शुरुआती किसी भाई या खान से इनकी मदद नहीं हुई। अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद ही इन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखे और फिर कुछ अरसा बाद फिल्मों को अपना करियर बना लिया। शुरुआत में फ्लॉप हुए कुछ फिल्मों के चलते इन्हें बैड लक के तौर पर भी देखा जाता था और फिर इनके बाद जो बॉलीवुड के अंदर एंट्री है वो धमाकेदार हुई और चश्मे बहादुर फिल्म से डेब्यू करने के बाद से ही वो पिंक, मन मर्सिया और इसके अलावा थप्पड़ जैसी शानदार फिल्मों में शानदार अदाकारी करती नजर आई। नंबर 2, मरहूम इरफान खान। इरफान खान चंद एक्टर्स में से एक थे और हैं जिनकी शानदार अदाकारी के चर्चे सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी फैले हुए थे। बेशक ये शानदार एक्टर आज हमारे बीच नहीं, लेकिन अपने 30 साल करियर में इरफान खान ने कई ऐसे मास्टरपीस बनाए जो हमेशा के लिए अमर हो गए। सलाब बॉम्बे में छोटा सा किरदार निभाकर एक्टिंग की शुरुआत करने वाले इस एक्टर को शुरुआती सालों में काम न मिलने की वजह से कई मुश्किलें झेलना पड़ी, लेकिन एक ब्रिटिश फिल्म द वॉरियर में कास्ट होने के बाद सभी का ध्यान इन पर गया और इन्होंने हासिल फिल्म से अपनी कामयाबी का सिक्का जमाया और आगे पान सिंह टॉमर में अदाकारी के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद इन्होंने हर फिल्म और किरदार को मास्टरपीस बनाने में कोई कसर न छोड़ी। हिंदी मीडियम तलवार, लाइफ ऑफ पाइप, न्यूयॉर्क, हैदरान इनके बेहतरीन फिल्मों में से एक है जिसके लिए इन्हें फिल्म फेयर और फिल्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। नंबर 1, आयुष्मान खुराना। और अब बात बॉलीवुड के उस नाम की जिसे सिर्फ एक्टर नहीं द मल्टीटास्कर आयुष्मान खुराना के तौर पर जाना जाता है। पिछले 8 से 10 सालों के अंदर आयुष्मान ने अपनी अदाकारी का जादू कुछ ऐसा चलाया कि नेपोटिज्म का झंडा लेकर चलने वाले सलीब भी इनके हुनर को सलाम ठोंकते हैं। और कभी रेडियो चौकी के तौर पर इन्होंने 9 से 5 वाली नौकरी करने वाली इस अदाकार ने यहाँ पर स्टार बनने का ख्वाब काफी पहले देखा था, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्होंने होस्ट की तरह कदम रखा। फिर 2012 में विकी डोनर फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया और इसके बाद एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। और आयुष्मान खुराना की खासियत ये रही कि अपनी फिल्मों में वो एक आम मिडिल क्लास को उतारने में पूरी तरह सक्षम रहे और इसलिए इनकी फिल्मों को बेतहाशा प्यार मिला। बिना किसी सपोर्ट के भी वो अंधाधुन, बधाई हो, आर्टिकल 15, शिप और शुभ मंगल, सावधान जैसी फिल्मों में शानदार अदाकारी करने में कामयाब रहे और यही उनकी सबसे बड़ी जीत रही है। तो ये है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के वो रंगीन सितारे जिन्हें किसी बड़े स्लीव का यहाँ पर साथ नहीं मिला, लेकिन हुनर के दम पर उन्होंने अपना नाम बल्कि अपना ब्रांड बना लिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।